श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। मंगलमूर्तये नमः। श्री काशी विश्वनाथो विजयते तराम। प्रेम सुले राधा रानी सरकार की जय। परम मंगल में परात्पर परब्रह्म स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन जनवरी माह में 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक का अनुष्ठान आगामी कथा के परीक्षित स्वरूप हमारे श्री रविंद्र भाई जी के द्वारा एवं उनके समस्त आयोजक मंडली, उनके संयोजक मंडली एवं नियोजक मंडली के द्वारा इस अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम हम आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समस्त जन समाज को सूचित करना चाहते हैं कि आप सब भारी से भारी मात्रा में इस कार्यक्रम में, इस अनुष्ठान में सहभागी बने एवं कार्यक्रम को सफल बनाएं और पुण्य लाभ प्राप्त करें। जहाँ तक भागवत के महात्म्य की चर्चा है, भागवत वो ग्रंथ है जिसके श्रवण मात्र से प्रेतों की भी मुक्ति हो गई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो इसी से चरितार्थ होता है। यदि मृत व्यक्ति का उद्धार हो सकता है जो प्रेत योनि में चला गया है, तो यदि हम लोग जीवित व्यक्ति श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करेंगे और श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से हम सद्मार्गी बनेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो मृत्यु को महोत्सव बनाने की कथा है। हमारी मृत्यु महोत्सव कैसे बन जाए, यदि इसको सीखना है तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेना होगा। तो मैं आप सभी को इस मीडिया तंत्र के माध्यम से आह्वान करता हूं, आप सब 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक की जो भी भागवत के अनुष्ठान किया जा रहा है, आप इसमें सादर आमंत्रित हैं। पधारें और श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे। जय श्री राधे जी। मैं कुंदन झा, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय हिंदू महासभा। आज की जो बैठक है, पिछले वर्ष की भांति आगामी श्रीमद् भागवत कथा हेतु श्रीमद् भागवत कथा के कमेटी द्वारा आज एक सामूहिक बैठक आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे बीच पधारे पूज्य परमानंद शास्त्री जी, जिसमें हमारे बीच पधारे कथा के परीक्षित रविंद्र सिंह जी एवं उद्घोषक शैलेश पांडे जी भी मौजूद हैं हमारे बीच। आप सभी मीडिया के माध्यम से पूज्य गुरु जी अपने भक्तों को इस श्रीमद् भागवत कथा के लिए अपने विचारों से आमंत्रित करेंगे। इसके लिए हमने इस सामूहिक बैठक का आयोजित किया है। तो हम गुरु जी से आग्रह करेंगे कि आप सभी के माध्यम से इस श्रद्धालु भक्तों को इस कथा में अपने शब्दों से आमंत्रित करें। मेरा नाम रविंद्र सिंह राजपूत है। मैं मूल रूप से बिहार में हूँ, वर्तमान में गुजरात के श्रीनिवास यूनिवर्सिटी में हूँ। पिछले 2 वर्ष से हम सब, हमारे सारे कमेटी मेंबर मिलके संपूर्ण भागवत कथा और भंडारे किए जा रहे हैं। और पिछले वर्ष भागवत कथा की कलश यात्रा में आयोजित, जिसमें 5100 लोगों ने कलश उठाया था, उसके परिणाम स्वरूप करीबन 10,000 लोगों ने उसमें भाग लिए थे, श्रद्धालु भक्त पधारे थे। इसी वर्ष, इसलिए इसी वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह तुलना में अधिक श्रद्धालु भक्त जुड़े, इसी अपेक्षा के साथ कार्यक्रम धूमधाम से किया जा रहा है। साथ ही पिछले वर्ष जो तांडव, शिव तांडव किया गया था ग्रुप द्वारा भक्तों के उत्साह के लिए, सेम उसी तरह इस साल भी शिव तांडव के साथ में गजराज और नासिक ढोल वगैरह सब भी शामिल किया गया है, जिससे कलश यात्रा, शोभा यात्रा भव्य बने और भारी से भारी संख्या में भक्त उसमें शामिल हो और इस आयोजन का लाभ। मेरा नाम शैलेश पांडे है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल प्रवक्ता। हिंदू सत्य सनातन धर्म की पताका फहराने के लिए समस्त भारत में जिस तरह से हिंदुओं को जगाया जा रहा है, उसी अभियान के तहत भगवान श्री राम का मंदिर जो 22 जनवरी को उसका वर्षगांठ मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में यह महाभंडारा भी बन के आए। सोमेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में श्रीनिवास ग्रीन सिटी में विगत 2 वर्षों से हो रही यह श्रीमद् भागवत कथा ये 3रे वर्ष में प्रवेश कर रही है, जिसके लिए हमारे बीच कथावाचक के रूप में माननीय श्री ब्रह्मानंद शास्त्री जी काशी बनारस की धरती से चल करके आए हैं, जो स्वयं PhD भागवत से है। एक विद्वान की विद्वता
जो कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ को अपने मुखारबिंदु से यहाँ पर सभी को श्रवण करने को मिलेगा, जो कि पीएचडी के विद्वान डॉक्टरेट है भागवत से। ऐसे महान विभूति हमारे बीच में 14 जनवरी से कलश यात्रा के बाद 15 तारीख से 3 बजे से अपने मुखारबिंद से कथा का वाचन करेंगे। मैं समस्त बरेली, कुड़दरा, तातीथिया, जोलवा, समस्त सूरत के सभी निवासियों को आग्रह करूंगा कि इस तरह की कथा जो कि वास्तविक भागवत होगा, श्लोक के साथ, मंत्रों के साथ जो वास्तविक भागवत है, उस कथा का वाचन ब्रह्मानंद शास्त्री जी के मुखारबिंद से होगा। ऐसे धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। समस्त नागरिकों और भक्तजनों से नम्र निवेदन है कि जितनी भारी से भारी संख्या में बढ़ करके आएंगे, क्योंकि हिंदू जागरण का दिवस चल रहा है, पूरे देश में पुनर्जागरण का मन चल रहा है, इसलिए ऐसे समय को चुना गया। पिछले साल भी हमने 22 जनवरी का ही समय चुना था, जिस दिन भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ था। इस बार पुनः वही दिवस, वही वर्षगांठ मनाने की तैयारी पूरे जोश शोश में हमारे श्रीनिवास के कवि कार्यकर्ता रंजीत झा जी, अजय सिंह जी, कुंदन जी और राजेश सिंह जी और धर्मेंद्र जी, रविंद्र जी परीक्षित के रूप में सब ने मिलकर के एक हर्षोल्लास के साथ ऐसा बड़ा माहौल यहाँ पे खड़ा किया है कि लाखों की संख्या में रह रहे यहाँ पर समस्त सनातनियों के लिए एक अच्छा मैसेज जाए, एक तरह का अलग पुनर्जागरण बने। मैं भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रवक्ता होने के नाते समस्त क्षेत्र में चल रहे समस्त धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर प्रवक्ता के रूप में हिस्सा लेता हूं। और आप सब आइए, और आप सब लोगों की जन भागीदारी के बीच ही यह हिंदू पुनर्जागरण का नया अध्याय शुरू हुआ है। उसमें आपकी भागीदारी अचूक जरूरी है। नम्र विनंती, नम्र प्रार्थना, बस हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू राष्ट्र समय आया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।